चलो, अपन सेल के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? ये बात जो है ना, पैसे वाली बात, तो मैं तुमसे मजाक में कर लेता हूँ। पूरे बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे थे। सेल अगर देखा जाए बेटा, बात करें तो सेल के पूरे दो ही पार्ट हैं, आपको इतना याद रखना बेटा। बात करें एक तो बूढ़े बात करें क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा? बात करें साइटोप्लाज्म। कुछ लोग इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। बूढ़े बात करें जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात करें मेन अरीना और बूढ़े बात करें क्या, ऑल सेलुलर एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको बूढ़े? बताओ। मेन एरिना, करीना नहीं, एरिना बूढ़े बात करें ऑफ सेल्यूलर, बिल्कुल, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज बूढ़े बात करें तो कोशिकाओं की अधिकांश क्रियाओं का दीदी बात करें स्थल कौन है? ये है। और इस पर क्वेश्चन बूढ़े बात करें नीट में आएगा जरूर, ये याद रखना। साइटोप्लाज्म अगर है बेटा बात करें, मतलब इसमें आपको ये समझ में आ गया कि सारी की सारी सेल एक्टिविटी यहीं पर होगी। कुछ अगर याद हो आपको, अपने बूढ़े बात करें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी, हो चुकी ना अपनी प्लांट फिजियोलॉजी, कि नहीं हुई है? रेस्पिरेशन फोर्थ हो चुकी है ना, कि पढ़ने अभी? तो मतलब जो हो चुकी है दीदी बात करें, उसमें अपने देखा था सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट बूढ़े फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फर्स्ट रेस्पिरेशन का बेटा प्रोसेस था, उसका नाम था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सारी की सारी जो 10 स्टेप प्रोसेस वो कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। समझ पा रहे हो? जिसमें अपन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं बेटा? बात करें अब वो चाहे बेटा बात करें प्लांट के अंदर हो चाहे हमारे अंदर भी तो ऐसे ही होता है। जो भी अब ग्लूकोज सेल इनटेक करती है, ग्लूकोज को बेटा सेल जब एटीपी में बदलती है, तो उसमें जो मेन स्टेप है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें अपन पूरे ग्लूकोज को किसमें बदलते हैं? पायरुविक एसिड में। वो कहां पर होती है? बात समझ पा रहे हो? कहां पर होती है बेटा? बात करें साइटोप्लाज्म होती है। ये बात अलग है, साइटोप्लाज्म की बात बूढ़े बात के अपन कहां चले जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी तो किसका बेटा बात कर? सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल का ही है। वो भी कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। बूढ़े बात कर तो इसका मतलब है बेटा बात कर दूसरी चीज आपको साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगी बेटा? बात करें साइटोप्लाज्म बूढ़े बात करें कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। क्या मिलेगी बेटा? बात करें ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। बूढ़े बात करें सारी के सारी गुड़े बात करें कोशिका अंगक भी आपको साइटोप्लाज्म मिलेंगे। जैसे आपने कहा गुड़े बात करें क्या, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, चाहे गुड़े बात करें वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, चाहे बेटा बात करें मेम्ब्रेन लेस हो। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब क्या है बेटा? बात करें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब है गुड़िया कि यहां पर दो बेटा बात करें क्या मिलेंगी? मेम्ब्रेन मिलेंगी। समझ पा रहे हो? जैसे अपने बोले बेटा बात करें क्या मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलेगा बेटा? बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। बिल्कुल गुड़े बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपने कहा बूढ़े बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मिलेगा? जिसको अपन बेटा बात करें मसल्स में क्या पढ़ किया है? सार्कोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा? बूढ़े बात करें सेल वैक्यूल। क्या मिलेगा? समझ पा रहे क्यों नहीं आ रही बेटा? बात करें सेल वैक्यूल। बूढ़े बात करें क्या मिलेगा? राइबोसोम। क्या मिलेगा? राइबोसोम्स। बूढ़े बात करें सेंट्रोसोम। क्या मिलेगा? या फिर बोल सकते हो इसको सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। अब आपको दीदी ये समझ में आना चाहिए बेटा बात करें कि मैं दो तरीके से बात करना चाह रहा हूं। इसमें मैंने गुड़े बात कर आपको न्यूक्लियस नहीं लिखा, क्योंकि न्यूक्लियस गुड़े बात कर सेल के अंदर है, पर वो सेल ऑर्गेनेल्स में कंसीडर नहीं किया जाता, वो कंट्रोल ऑफ सेल है। सारे सारे जो पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आपको ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो अपन गुड़े बात करें ऐसा बोलते हैं कि सेल के अंदर दो गुड़े बात करें पता स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो मिलेगा साइटोप्लाज्म, दूसरा मिलेगा न्यूक्लियस। एक तो मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा बेटा? बात करें दूसरा मिलेगा बेटा बात करें मुझे क्या बेटा? बात करें न्यूक्लियस। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। सेकंड जो कंपोनेंट होता है सेल का वो क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बेटा बात करें क्या करता है बेटा? बात करें याद है कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ बेटा बात करें क्या? सेल। एक्टिविटी गुड़े बात क्या? एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो सेल के अंदर गुड़े बात करें जिसकी सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में चाहे कोई भी गुड़े बात के पता है सेल ऑर्गेनेल्स हो, उसको डिवीजन करना है, अपना नंबर बढ़ाना है, कुछ भी करना है, वो सब गुड़े बात करें किससे कंट्रोल होगा? न्यूक्लियस से। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? डीएनए। क्या रहता है बेटा? और डीएनए को अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। गुड़े बात करें मतलब सेल की एक्टिविटी का कंट्रोल। सेल के अंदर यदि बात करें किस सेल ऑर्गेनेल्स को अपना कितना नंबर बढ़ाना है, कितना रेप्लिकेशन करना है, उसको पूरे कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यदि बात करें क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला मॉलिक्यूल कंट्रोल करता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? बात करें क्रोमोसोम। आपकी एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है जनरली? क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है?
क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास 46 या 23 पेयर, कुछ याद आ रहा है? गुड़े बात जिनमें 44 तो क्या होते बेटा बात करें? ऑटोसोम। अरे दो टाइप के होते ना, गुड़े बात करें ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। इनका नंबर कितना होता है? 2 होता है। अगर लड़की है तो XX और लड़का है तो मतलब मेल है तो बेटा XY। और गुड़े बात करें 44 ऑटोसोम हमारे एक जैसे होते हैं। 44 और 2 46 और 44 और 2 46। गुड़े बात करें इस तरीके से। लेकिन ये जो क्रोमोसोम होता है गुड़े बात करें किसका बना होता है? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं इसकी भी बात अपन डिटेल में ले जाएंगे इस टॉपिक में, क्रोमोसोम के बारे में। मेड अप ऑफ क्रोमोसोम किसका बना होता है बेटा बात के जल्दी बताओ फटाफट, किसका बना होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। गुड़े बात कर हिस्टोन प्रोटीन कौन होता है बेटा बात कर, याद है? हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है ये, हिस्टोन प्रोटीन। गुड़े बात को साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन, गुड़े बात कर नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये गुड़े बात करें क्रोमोसोम होता है। मुझे मतलब है गुड़े बात करें डीएनए से, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या बेटा बात करें? डीएनए। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गुड़े बात करें ये दीदी बात करें आपकी सेल के अंदर पाई जाने वाली सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ओ मतलब सेल के अंदर दो पार्ट है या दो कंपोनेंट है, एक तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाला पूरा का पूरा बेटा बात करें क्या? फ्लूइड, ये साइटोप्लाज्म। इसमें गुड़े बात करें एक आपने कहा, दूसरा क्या मिलेगा आपको गुड़े बात करें? न्यूक्लियस। मतलब अगर अपन उसको देखें इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको बेटा बात करें? पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है हमें। डबल स्टैंडर्ड गुड़ा डीएनए रहता है कि नहीं रहता क्रोमोसोम में? हमारा डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है। इसको अपन ने बेटा न्यूक्लियस नाम दिया, बाकी सब कुछ साइटोप्लाज्म है। अब चाहे गुड़े बात करें आपके न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ बेटा बात करें क्या हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। चाहे गुड़े बात कर क्या हो बताओ? ट्यूब लाइक गुड़े बात कर क्या हो? गोल्जी बॉडी हो। चाहे बेटा बात कर क्या हो? सेल वैक्यूल हो। चाहे दीदी बात कर क्या हो? माइटोकॉन्ड्रिया हो। चाहे क्या हो बेटा बात कर? राइबोसोम हो। कुछ भी हो तो गुड़े बात कर अपन ने कहा न्यूक्लियस को छोड़ दो, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को उठा लो, वो सब साइटोप्लाज्म का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा बात करें? साइटोप्लाज्म का पार्ट है। मतलब जहां डीएनए मिलेगा वही कंट्रोलर होगा, वही कंट्रोलर होगा। इसका मतलब डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता है, गुड़े बात करें मिलता है साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो कहां मिलता है? आपने तो कहा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलेगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर तो मेन डीएनए रहेगा ही आपका। लेकिन कुछ डीएनए बेटा बात करें, अगर हमारी गुड़े बात करें सेल की बात करें, जिसको मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल। क्या बोला है? यूकैरियोटिक सेल उनको बोलते गुड़े बात के जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड गुड़े बात के सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। अब देखो चाहे मैंने सेल वैक्यूल बनाओ तभी उसकी मेम्ब्रेन बनाई, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ तभी उसकी मेम्ब्रेन बनाई, चाहे दीदी गोल्जी बॉडी बनाई तभी उसकी मेम्ब्रेन बनाई, लेकिन इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो अपन ऐसा क्या गुड़े बात करें कि एक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो उसमें गुड़े दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे पकड़ो। जैसे आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का दीदी बात करें अपना सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर बेटा बात कर क्या होता है? डीएनए होता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर कि कितना माइटोकॉन्ड्रिया बनना चाहिए सेल के अंदर। जो सेल दीदी जितनी एक्टिव होगी, मतलब जहां पे सेल डिवीजन जितना ज्यादा हो रहा होगा, जैसे मसल्स की एक सेल है उसको डिवीजन नहीं करना, उसको ऊपर कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन करना है, तो वहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत मतलब ग्लूकोज तोड़ करके आपको एटीपी ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो मतलब उन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी। जैसे गुड़े बात के प्लांट के अंदर अपन देखते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, चाहे वो बेटा बात करें सूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, वहां सेल डिवीजन ज्यादा होता है, तो वहां एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी। जिन जिन गुड़े बात करें सेल में ज्यादा गुड़े बात करें एक्टिविटी होती है, ज्यादा बेटा बात करें फंक्शन होता है, वहां पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज का क्या होगा? जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी बनेगी। तो एक गुड़े बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगी? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? दोनों में मिलेगी, प्लांट में और एनिमल दोनों में। लेकिन दीदी बात करें एक और सेल ऑर्गेनेल्स होता है, अगर ये प्लांट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसके अंदर मिलेगा आपको गुड़े बात करें क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा? जिसको अपन बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं बेटा? अभी प्लास्टिड को अपन बाद में पढ़ेंगे, 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। पर यह प्लास्टिड मेन किसकी बात कर रहा हूं बेटा बात करें? क्लोरोप्लास्ट की, जो कि कैसा होता है? ग्रीन कलर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेटा बात कर देखा जाए तो इसके अंदर भी गुड़े बात करें खुद का क्या होता है? जल्दी बोलो, सिंगल स्टैंडर्ड गुड़े बात करें सर्कुलर। क्या मिलेगा बेटा बात करें? डीएनए। क्या मिलेगा? समझ पा रहे हो? डबल स्टैंडर्ड मिलेगा कि सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड मिलेगा कि सिंगल स्टैंडर्ड? सर्कुलर डीएनए तो है, पर वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड? माइटोकॉन्ड्रिया में भी दीदी बात करें और उसके अंदर भी दोनों,
दोनों के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड। देख लो एक बार, तुम्हें फिर जो भी बोल रहा हूं वो बोल दो, सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड, क्या मिलेगा? बात समझ पा रहे हो? आपने गुड़े कुछ देखा होगा तो ऐसा बनाया था कुछ ऐसे, और बेटा फिर इसके ऊपर ऐसे, याद है? ऐसा पिक्चर बनाया था अपन ने। गुड़े बात कर, कैसा मिलेगा आपको? कहां पे? और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में तो सिंगल स्टैंडर्ड है, वो तो फिक्स है। अब मुझे क्लोरोप्लास्ट का बताओ। पूजा दीदी कुछ याद है? डबल स्टैंडर्ड ही है, उनको बता दो दीदी को, बेचारी ढूंढ रही तब से। उधर देखो वो पढ़ रही है। तो यहां बेटा सिंगल स्टैंडर्ड तो मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा आपको? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कुछ समझ में आया? जरा इनको भी बता दो, मिला नहीं मिला? मिल गया? ये बेचारे देख रहे हैं, इनको पेज नंबर बताओ जरा। अरे अब सबको नहीं देखना है, एक आध दो ने देख लिया, बाकी तुम विश्वास मानो यही है। अरे घर पे ना देख पाए एनसीईआरटी, ये नहीं कि पूरी एक बार देख लेते। तो गुड़े ये मिलेगा आपको। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ो आप, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर खुद का डीएनए नहीं होता है। अगर इनके अंदर खुद का डीएनए है तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इनको न्यूक्लियस के आदेश की जरूरत नहीं है। ये अपना रेप्लिकेशन जब चाहे जितना चाहे खुद कर सकते हैं। इसलिए इनको अपन बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। इनके ऊपर कंट्रोल जरूर है न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस के पास मेन डीएनए है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के बिना अनुमति के भी इनको काम करना पड़े तो खुद का डीएनए रखते हैं, अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। बुरे बात करें, इनको न्यूक्लियस के आदेश की जरूरत नहीं होती है। तो बुरे बात करें, याद रखना बेटा, बात करें आपकी सेल में डीएनए कहां है? दो जगह है। एक तो पूरे न्यूक्लियस के अंदर मेन मिलेगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, और दूसरा अगर बेटा बात करें मिलेगा तो फिर वो मिलेगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन साइटोप्लाज्म में कहां? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दो सेल ऑर्गेनेल्स में। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में पूरे बात करें दोनों मिलते हैं, प्लास्टेड मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर एनिमल की बात करो तो केवल एक जगह है जहां जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो? अभी अपन किसको लेके चल रही है? यूकैरियोटिक सेल को, क्योंकि अगर मैं सेल ऑर्गेनेल्स बता रहा हूं तो मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पता है ना? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? पूरे बात करें ऐसी सेल जिसके अंदर पूरे बात करें पता है केवल और केवल क्या होता है बेटा? बात करें साइटोप्लाज्म ही होता है। उसके अंदर पूरे बात करें न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी कुछ भी नहीं होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन पूरे बात करें कंटेनिंग कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगा। पूरे बात करें, लेकिन एक ऑर्गेनेल्स मिलता है जिसको पूरे बात करें अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ बेटा, बात करें राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम कैसा है? मेम्ब्रेनलेस। कैसा है बेटा? बात करें मेम्ब्रेनलेस। तो सारे ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे इसके अंदर। जैसे अपन ने कहा यहां भी दीदी बात कर राइबोसोम मिलेगा, और हमारे अंदर भी क्या मिलेगा? राइबोसोम। पर यहाँ के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के कैसे होते हैं? 70S टाइप के। और बुरे बात की यूकैरियोटिक के अंदर जो आपको राइबोसोम मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं बेटा? 80S। अब 80S में 80 का मतलब क्या? 70S में 70S का मतलब क्या? इसकी बात अपन करेंगे आगे डिटेल में। पर प्रोकैरियोटिक सेल वो है जहां पे बुरे बात क्या पता है? सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और गुड़े यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जहां पे बेटा बात करें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे। तो दीदी बात करें मेम्ब्रेन लेस बुरे बात करें सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ वो तो मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं मिलेंगे, मेम्ब्रेन दीदी बात करें लेस मिलेंगे। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिका अंगक नहीं मिलेंगे, कोशिका झिल्ली से घिरे जो हुए नहीं होते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली विहीन जो कोशिका अंगक है जैसे राइबोसोम, वो आपको मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। और यहां दीदी बात क्या आपको दोनों मिलेंगे, कोशिका मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड और सेल मेम्ब्रेन लैक, पूरे बात का दोनों मिलेंगे यहाँ पे। तो ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डिफरेंस होता है। अब बोलो कि सर इसका आपने डीएनए तो बताया ही नहीं है, डीएनए के बिना पूरे बात का सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बुरे बात का अगर खत्म कर दें तो बुरे बात का आपका डीएनए कहां पर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा बुरे बात का, जो कि किसके फॉर्म में? पतले पतले धागों के फॉर्म में दीदी बात करें गुथा हुआ पड़ा रहता है। यहां दीदी बात का जेनेटिक मटेरियल मिलता है, डीएनए बिल्कुल है,
यहाँ पे, पर बेटा बात करें वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। गुड़े बात करें ऐसे डीएनए को बेटा बात करें जो कोशिका झिल्ली से सेल मेंबर से बाउंड नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं गुड़े न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये उसी को बोलते हैं बेटा बात करें क्या, जीनोफोर। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, तो जीनोफोर बोलो या बोलो उसको बेटा न्यूक्लियोइड। ठीक है। अगर आपको सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, इस बैक्टीरिया सेल को अपना बेटा नंबर डिवीजन करना है, अपना नंबर बढ़ाना है, सेल रेप्लिकेट करना है, मतलब पूरे बात करें क्या करना, रिप्रोडक्शन करना है, तो उसको डीएनए की जरूरत तो पड़ेगी। क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन है वही बेटा क्या होता है, पूरे बात करें पता, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन का दीदी बात करें प्रकार, जो सेल डिवीजन है वही उनका रिप्रोडक्शन का तरीका है। रिप्रोडक्शन में अपन क्या करते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेल डिवीजन है जिसके द्वारा बजाय बुरे बात करिए क्या होगी, ये पूरी सेल दो छोटी छोटी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही इनका सेल डिवीजन है और यही इनका क्या बेटा बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो सेल डिवीजन ही यहाँ पर क्या होता है बेटा बात करें, मोड ऑफ क्या होता है बेटा बात करें, रिप्रोडक्शन होता है। सेल डिवीजन को ही बोलते हैं सेल डिवीजन, उसी को बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। गुड़े बात करें और उन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, गुड़े बात करें नॉन बाउंडेड, गुड़े बात करें क्या, डीएनए। नॉन बाउंडेड गुड़े बात करें जेनेटिक मटेरियल, जिसको अपन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारा डीएनए गुड़े बात करें, हमारा जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इतना डिफरेंस होता है। ये है प्रोकैरियोट, ये क्या है बेटा, यूकैरियोट। अच्छा दूसरी बात, अब यूकैरियोट के अंदर ही दो सेल आती हैं, दो टाइप की सेल आती हैं, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। यूकैरियोट के अंदर भी अपन देखें तो कितने टाइप की सेल आएंगी, टू टाइप की सेल, एक तो और दूसरी, गुड, एक तो प्लांट सेल, दूसरी कौन सी आएगी बेटा, ये हमारे पास एनिमल सेल। अगर दीदी बात करें प्लांट सेल की बात करो, आप किसकी बात करें, सेल भी गुड़े बात करें टू टाइप की होती हैं। अभी सेल में किसकी बात करें अपन, यूकैरियोट सेल की। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ पा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड गुड़े बात करें क्या, बिल्कुल, कंटेनिंग सेल वॉल सेल ऑर्गेनेल्स, या सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड गुड़े बात करें सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग सेल को अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग क्या, सेल को अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब गुड़े बात की दो टाइप की होती है, टू टाइप। एक तो होता है बेटा बात करें कौन सी गुड़े बात करें बताओ, एनिमल सेल या प्लांट सेल। दुनिया में पहले प्लांट है तो पहले प्लांट को दी प्रायोरिटी देंगे, प्लांट सेल। और दूसरी कौन सी होती है बेटा बात करें बताओ गुड़िया, बिल्कुल ये एनिमल सेल, एनिमल सेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है गुड़े बात करें, प्लांट सेल एनिमल सेल में कुछ भी नहीं है। दोनों के अंदर गुड़े बात करें आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। बस अगर ये प्लांट सेल है तो ये गुड़े बात करें सेल मेम्ब्रेन है, क्या बेटा बात करें, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और दीदी बात करें डेड हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है सेल बॉल। क्या है बेटा बात करें, तो सेल बॉल आपको प्लांट सेल में मिलेगी जबकि एनिमल सेल में सेल बॉल नहीं मिलेगी। तो गुड़े बात करें इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है बेटा बात करें, सब बिल्कुल प्लांट सेल में क्या मिलेगी एक्स्ट्रा, सेल बॉल। और प्लांट की दीदी जो सेल बॉल होती है वो किसकी बनी होती है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, मेड अप ऑफ गुड़े बात करें किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। वेरी गुड, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज अगर मैं पूछूं, सेल्यूलोज क्या है, स्टार्च है। सेल्यूलोज क्या होता है, स्टार्च। तो सेल्यूलोज खुद किसका बना होता है भाई साहब, गुड़े बात करें, अरे सेल्यूलोज स्टार्च किसका बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज। किसका बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज। ये दीदी यहां पे नहीं है कि बीटा डी ग्लूकोज का गुड़े बात करें सेल्यूलोज बना होता है, लेकिन ये कहीं पर है। कहां पर है, बायोमोलिक्यूल्स में गुड़े बात करें केमिस्ट्री के अंदर है ये। समझ पा रहे हो कि सेल्यूलोज जो गुड़े है वो क्या है, पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है गुड़े बात करें, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। मतलब गुड़े किसका बना होता है, ग्लूकोज का। कौन से ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का। जबकि स्टार्च किसका बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो इसको याद रखना बेटा बात करें कि एनिमल में सेल वॉल नहीं मिलेगी, प्लांट के अंदर सेल वॉल मिलेगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और गुड़े बात का सेलुलोज खुद किसका बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज का। इतना मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज का जो भी बना होगा वो सब स्टार्च है। क्या बेटा बात करें, दूसरी बात आपने देखा दीदी आपको यहाँ पे प्लास्टिड मिला। क्या मिला बेटा बात करें, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड में गुड़े बात करें चाहे वो बेटा बात करें कौन हो, गुड़े बात करें बिल्कुल ल्यूकोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट हो, गुड़े बात करें तो वो आपको यह प्लास्टिड मिलेंगे, चाहे वो दीदी आपका क्लोरोप्लास्ट हो,
चाहे गुड़े बात करे पता है वो क्या हो, ल्यूकोप्लास्ट हो, चाहे वो क्या हो, तो गुड़े बात करे प्लास्टिड। और थर्ड दीदी बात करे क्या रहेगा, हाँ बिल्कुल सेल वैक्यूल, क्या मिलेगी, सेल वैक्यूल। गुड़े बात के समझ पा रहे हैं, तो ये सेल वैक्यूल है, ठीक है, सेल वैक्यूल। सेल वैक्यूल आपको अच्छे से पता हो तो गुड़े बात करें, टोटल प्लांट की गुड़े बात करें पता है सेल के वॉल्यूम का 90% कवर करता है, कितने परसेंट, 90% गुड़े बात करें वॉल्यूम को अकेला ऑक्यूपाई कौन करता है बेटा, बात करें सेल वैक्यूल। और सेल वैक्यूल की मेम्ब्रेन को अपन ने क्या नाम दिया था, टोनोप्लास्ट, बहुत बढ़िया। और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल सेप, क्या बोलते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है गुड़े बात का सेल वैक्यूल का, वो क्या होता है, स्टोरेज और बेटा बात का एक्स्ट्रा वाटर और गुड़े बात के साथ में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। क्या बेटा बात करें, जैसे तुम्हारे पास तो किडनी है, अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को अपन किडनी के द्वारा क्या करते हैं, बॉडी से बाहर पास आउट करते थे यूरिन के द्वारा। लेकिन प्लांट बेचारा अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को कहां रखे, तो वो उसको कहां स्टोर करता जाता है, गुड़े बात के सेल वैक्यूल में। तो एक्स्ट्रा वाटर या गुड़े बात का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दोनों को कहां स्टोर करेगा, वो सेल वैक्यूल में। इसको अपन डिटेल में ले जाएंगे। तो ये तीन चीजें गुड़े बात करें जो आपको कहां मिलेंगी, प्लांट सेल में मिलेंगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेंगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, गुड़े बात करें क्या डिफाइनिंग फीचर है, जिनकी वजह से अपन प्लांट सेल एनिमल सेल को डिफरेंशिएट, क्योंकि ऐसे तो दोनों की दोनों क्या है, यूकैरियोट है। दोनों में गुड़े बात कर आपको क्या मिलेगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, सेम सेम। लेकिन गुड़े बात करें कुछ अंतर है कि अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल तो उसके अंदर सेल वैक्यूल है, एनिमल सेल में सेल वैक्यूल नहीं होता, या होगा तो बहुत कम होगा, बहुत छोटा स्मॉल रिड्स फॉर्म रहेगा। प्लांट सेल तो उसके अंदर बेटा आपको क्या मिलेगा दीदी बात करें, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट मिलेगा एनिमल सेल में आपको। लेकिन एक सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा भी है जो आपको दीदी बात का प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा, जिसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, जो कि एनिमल में क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर दीदी बात करें, अच्छा ये समझ में आ रहा है आपको, गुड़े बात करें। अब मुझे यही पढ़ाना है आपको, पूरी सेल के अंदर जाना है। तो अपन देखेंगे सेल में दीदी बात करें कहां से उसने स्टार्ट किया है। अगर उसने वैक्यूल से स्टार्ट किया होगा तो अपन वैक्यूल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। आपने क्या देखा बताओ बेटा बात कर, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आपको इसके अंदर मिलेगा बेटा बात करें क्या, सेंट्रियोल, क्या मिलेगा। पर दीदी बात करें दो सेंट्रियोल एक साथ जब बेटा बात करें एक दूसरे के परपेंडिकुलर फॉर्म में रहते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है गुड़े बात करें, टू सेंट्रियोल को गुड़े बात करें कंटेन करता है। ये एक सेंट्रियोल हो गया और ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया, और दोनों एक दूसरे के साथ किस पर है बेटा बात करें, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। बात समझ पा रहे हो गुड़े बात करें, तो इस तरीके से। और गुड़े बात करें जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो बनता है क्या, सेंट्रोसोम। तो ये दीदी बात करें पूरा सेंट्रोसोम है, जिसके अंदर क्या है, दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। ये दीदी चाहे पूछे वो आपसे सेंट्रियोल और चाहे पूछे सेंट्रोसोम, ये केवल एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये प्लांट सेल में आपको कभी नहीं मिलेगा। और इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है बेटा बात करें, वो होता है सेल डिवीजन। क्या होता है बेटा बात करें, हेल्प इन सेल डिवीजन, गुड़े बात करें, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अपन गुड़े बात करें यहां से केवल सेल के बारे में बात की। सेल के अंदर दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक तो गुड़े साइटोप्लाज्म, दूसरा मिलेगा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म गुड़े मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी है, और न्यूक्लियस बेटा बात करें कंट्रोलर ऑफ गुड़े बात करें ऑल सेलुलर एक्टिविटी है। इसके अंदर गुड़े बात करें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलेगा, जिसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा। क्रोमोसोम बना किसका होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और बेटा बात करें डीएनए क्या होता है आपका, मेन जेनेटिक मटेरियल, जो गुड़े बात करें सभी सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म गुड़े बात करें लिक्विड तो रहता है, जिसको अपन मैट्रिक्स ऑफ सेल भी बोल सकते थे साइटोप्लाज्म को। लेकिन इसके अंदर बात करें न्यूक्लियस को छोड़ दो तो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर दीदी बात करिए यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर बेटा बात करें मेम्ब्रेन बाउंडेड सारे सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गुड़े बात करें क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गुड़े बात का समझ सेल वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सब कुछ मिलेगा अगर ये यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर गुड़े बात करें ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे राइबोसोम, वो मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे बैक्टीरिया सेल के अंदर। और आप बोलो कि फिर सेल की एक्टिविटी कंट्रोल कौन करेगा जब क्रोम न्यूक्लियस ही नहीं है। मैंने कहा न्यूक्लियस गुड़े बात कर किसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जेनेटिक मटेरियल को।
लेकिन अगर वो आपका जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो फिर वो न्यूक्लियस नहीं है। अब उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोइड या बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या बोलते हैं जीनोफोर। तो वो मिलेगा आपको कहां पे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अपन तो आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। वेल डिफाइनिंग सेल है, वेल डेवलप्ड सेल है। पूरे बात करें सेल, पूरे बात मतलब जो साइटोप्लाज्म है, मतलब जो सेल के अंदर पानी वाला फ्लूइड है, मतलब मैट्रिक्स जो है, उसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, साथ में न्यूक्लियस ही मिलेगा। अब दीदी बात करें यूकैरियोटिक सेल, दो चीजों पूरे मतलब दो टाइप की होती है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट के अंदर है तो प्लांट सेल है, और एनिमल के अंदर तो एनिमल सेल है। प्लांट सेल एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस है। अगर पूरी बात करें ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट की सेल है तो आपको दीदी बात करें यहाँ पे सेल वॉल भी मिलेगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट की सेल है बेटा बात करें तो यहाँ प्लास्टिड मिलेंगे, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। अगर प्लांट की सेल है तो सेल वैक्यूल मिलेगी, जबकि यहाँ पे सेल में एनिमल सेल में सेल वैक्यूल नहीं मिलेगी, या फिर बहुत लेस डेवलप मिलेगी। लेकिन एनिमल सेल में भी दीदी बात कर मिलता है क्या? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जो कि प्लांट सेल में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया सबको मिक्स किया है। अगर मैं पूछूं सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, मैंने कहा बेटा बात कर राइबोसोम दोनों में मिलेगा पर मेम्ब्रेन लेस है। अच्छा मेम्ब्रेन लेस भी सेंट्रियोल भी होता है। सेंट्रियोल भी गुड़े बात करें कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है गुड़े बात करें। तो राइबोसोम हो गया बेटा बात कर, सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल गुड़े बात कर मेम्ब्रेन लेस है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है। लेकिन सेंट्रियोल एनिमल सेल मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। राइबोसोम दोनों मिलेगा। सेल वैक्यूल प्लांट सेल मिलेगी, एनिमल सेल में जनरली नहीं मिलेगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों मिलेगा। पूरे बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेगा। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। पूरे बात करें एक चीज और अपन ने बोली बेटा बात करें, क्या बोला बताओ? पूरे बात करें हमारे पास कुछ, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़े तो पूरे बात करें कि आपका जो मेन डीएनए है सेल के अंदर वो केवल पूरे न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पूरे बात कर आराम से मिलेगा, जो सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में भी दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं पूरे बात करें प्लांट के अंदर, जिनके अंदर खुद का डीएनए रहेगा। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलेगा। कैसा मिलेगा? और अगर बेटा बात करें हमारे पास ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, तो इसके अंदर दीदी क्या मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसकी वजह से ये दो सेल ऑर्गेनेल्स अपनी एक्टिविटी को, अपने दीदी बात के नंबर को खुद गुड़िया बात कर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, बिना न्यूक्लियस के डीएनए की हेल्प के। इसलिए गुड़िया इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? अपने ऑटोनोमस नहीं कहा है। ऑटोनोमस तब होता है जब इनके ऊपर गुड़िया न्यूक्लियस का कंट्रोल होता ही नहीं है उनका, लेकिन इनका खुद पे भी थोड़ी बहुत कंट्रोल, इसलिए बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस है। बात समझ पा रहे हो? ये गुड़िया कंडीशन है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे नहीं एनिमल सेल के अंदर गुड़िया कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनोमस है, तो केवल आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। ये दोनों याद रखना। समझ पा रहे हो? गुड़िया बात करें इसको, गुड़िया बात कर नोट करो फटाफट, करो जल्दी से।